हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है, या फिर आप जनरली एप्टीट्यूड कह लो। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंसर्न एग्जामिनेशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वी आर अटेम्प्टिंग फॉर यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन या फिर गेट एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें जो एप्टीट्यूड के प्रश्न आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? From where does this aptitude section comes? And this aptitude section is very much important in examinations like your GATE and ESE. अब अगर सिविल इंजीनियरिंग के बाद अगर बात करें तो आईईएस में देख लो, सीसेट का पेपर, सीडीएस में देख लीजिए आप, है ना, कैट में देख लीजिए आप, जहां कहीं भी बैठोगे, रेलवे में देख लो, एसएससी में देख लो, या फिर आपका स्टेट का अगर कोई पीएससी एग्जाम हो रहा है तो नॉन टेक्निकल, वहां पे देख लीजिए। हर एक जगह पे जो बेसिक मैथ है, बेसिक एप्टीट्यूड है, ये इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो ऑनलाइन ये वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद ये है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगे, मीन्स 5 मिनट के, 4 मिनट के शॉर्टकट ट्रिक्स, 1 मिनट ट्रिक, 7 सेकेंड ट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज नथिंग, इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। यू आर वेस्टिंग टाइम एंड यू आर गेनिंग नथिंग। ओके, सबसे पहले इन एग्जामिनेशन की जो एक जनरल एप्टीट्यूड की जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, लेट मी डिस्कस। आपको सबसे पहले जो स्टडी करनी है, सबसे पहला चैप्टर लिखिए सिलेबस। सिलेबस इट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, फिर आपको कंसेप्ट सीखनी है परसेंटेज की, परसेंटेज। फिर आपको कंसेप्ट सीखनी है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जब सीखा, फिर आपको सीखना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी ये जो 3 चैप्टर्स हमने आपको बताया, इस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों चैप्टर एक जैसा होगा, मिलता जुलता होगा, क्योंकि सभी में परसेंटेज का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए सीखना है, इट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये सीखनी होगी। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसकी एक कंसेप्ट आपको बनानी होगी माइंड में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन इससे ऊपर जितना भी हमने अभी बताया, टाइम, वर्क, टाइम, स्पीड, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सबसे ईएस के एग्जाम में काफी आएंगे। ईएससी के एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, पार्टनरशिप, एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, एवरेज, ये कंसेप्ट आपको सीखनी है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया जनरल। ओके, या फिर आप कह लो कि अभी जो हमने आपको डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड अरिथमेटिक। इसको क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक। नाउ अगर बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर जाएंगे, सब कुछ आपने स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के दौरान आपने स्टडी कर रखा है। लेकिन हुआ क्या है कि अच्छे से स्टडी ना करने के कारण भूल गए, इसलिए आपको 2 मिनट ट्रिक, 1 मिनट ट्रिक, 7 मिनट ट्रिक का जो वीडियोस आपको देखने को मिलता है यूट्यूब पे, इसके प्रति आकर्षण बढ़ती है। लेकिन वो आकर्षण अगर आपकी बढ़ती है तो इट इज यूजलेस, आपका सिलेक्शन मुश्किल से हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक जो बेसिक पढ़ाई होती है, कन्वेंशनल पढ़ाई, वो कन्वेंशनल पढ़ाई ही होती है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट 2 मिनट पढ़ना उस कोई पढ़ाई नहीं होती। आपको कम से कम पर डे, अगर एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पर डे कम से कम 4 आवर्स आप पढ़ोगे 1 मंथ, देन जितने भी हम अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, एप्टीट्यूड के ऊपर जो कोर्स है, आई विल अपलोड इट पर्सनली। ओके, इसको हम खुद बनाएंगे ऑन कंसेप्ट डिकोडर एंड आई विल अपलोड इट। और अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, अभी बीएमसी आपकी चल रही है इन सिविल इंजीनियरिंग। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और एक आध दो पेपर बचा है, इसके बाद आई विल
upload the aptitude section also. Okay, and probably I will upload the aptitude section before 1 month before this year IAS exam. Okay, and GATE examination. Now अब जो आपको थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स में आपको स्टडी करनी है, वो क्या स्टडी करनी है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहने का मतलब क्या है कि एरिया एंड वॉल्यूम डिफरेंट शेप्स होते हैं, ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, इसके 2 डायमेंशनल शेप्स होंगे, इसके 3 डायमेंशनल शेप्स होंगे, ओके 3D शेप्स, इनके एरिया एंड वॉल्यूम पे कैलकुलेशन, एरिया एंड वॉल्यूम पे, है ना। तो कंसेप्ट यही है, यही रहेगा बेसिक कंसेप्ट, आपका बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन इनका एप्लीकेशन डिफरेंट वेज में प्रश्न पूछेंगे। जस्ट आपको क्या करेगा, आपको मतलब दिमाग कितना सोच पाता है आपका, बस इसी चीज की वो टेस्ट लेते हैं। चीजें वही है, चीजें बदलती नहीं है, लेकिन हाँ एक पढ़ने का तरीका होता है, उस चीजों को देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है कि आपने किस नजरिए से किसी चीज को स्टडी किया है ना। तो वो नजरिया हम देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए, इट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हर एक एप्टीट्यूड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये एप्टीट्यूड एक ऐसा पेपर है, मैं आपको बता दूं कि आपको हर एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे, तो इस पेपर को करना ही करना है अच्छे से, डिटेल वे में, बेसिकली, है ना। साधारण साधारण चीजें होती हैं, उनको अगर एक बार आप पकड़ लिए तो काम बदल जाएगा, काम बन जाएगा। अभी बहुत सारे यूट्यूब से आप यूट्यूब पे खास करके आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम मिलेंगे, ये वो दिस दैट एप्टीट्यूड। अभी स्टार्टिंग ही कर दो नंबर सिस्टम और पूछ लो किसी से नंबर का डेफिनेशन, वो भी नहीं आता होगा कि व्हाट इज ए नंबर। पढ़ा तो देंगे नंबर सिस्टम, ये कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन, ये ट्रिक, वो दैट, नंबर क्या है ये नहीं बता पाएंगे। तो साधारण साधारण चीजें, क्योंकि आप देश के भविष्य हो, यू आर गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर, और यू आर गोइंग टू बी इन ONGC और IOCR आफ्टर क्रैकिंग गेट, या फिर CDS निकाल के आप यू आर गोइंग टू बी एन मेजर, कर्नल, है ना। ये सब चीज यू आर प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो आप ऐसे साधारण चीजें आपको पता होना चाहिए, ऐसे बेसिक बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो वेल आगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट इज प्रोबेबिलिटी। और CSAT में जो IAS का जो CSAT है, उस पर तो ये एक अलग सा पेपर ही है, ओके, आप सभी को पता होगा, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन खास करके CSAT, IAS में या फिर CDS में, कैट में, ये सब चीजों में देखने को मिलता है, इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। डेटा इस टॉपिक से ES में उतना नहीं आएगा, लेकिन इन सब चीजों से IAS में क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ओके, ये IAS, गेट और डेटा इंटरप्रिटेशन से गेट में क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बैंकिंग में, ओके, बैंकिंग के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने आपको डिफरेंट चैप्टर्स का नाम बताया, तो आपको एप्टीट्यूड को इन्हीं टॉपिक्स में पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो यही सिलेबस है जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, समझ में आप? ओके, तो ये जो सिलेबस है, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस सिलेबस आल्सो, बट ये अभी नहीं होगी। ये सिविल इंजीनियरिंग की 1-2 पेपर चल रही है, अब जैसे कि कंक्रीट चल रही है, फिर हम और 1-2 पेपर हम करवाएंगे, फिर हम इस पेपर पे आएंगे एप्टीट्यूड पे। ओके, सो गुड लक। तो बी विद इन दिस सिलेबस ओनली, और इस सिलेबस से बाहर ना जाए। प्लस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, कुछ जानकारी प्राप्त हुई, तो हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एंड अभी तो हमने SSC, JEE एंड अदर नॉन टेक्निकल को भी उपलब्ध करवाने की हम प्रयास में हैं, ताकि एक अच्छी कंटेंट आपको मिल पाए जेन्युइन टाइप से। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।